जय हिंद। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ क्लास पे। सो बच्चों, आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आपका भाई जो है मैथ जो है प्रैक्टिकल बताने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, आज जो है आपका क्लास 10th गणित का जो है एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि बेहद सरल और शानदार तरीका से आपका भाई बताने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करके जो है अंत तक देखिएगा और आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखिए क्या करते हैं, बारीकी से एक एक करके हम समझाते हैं आपको। देखिए क्या हुआ, एक जो है एक ठोस जो है अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी इसका मतलब बच्चों है कि एक जो है आपका एक क्या बच्चों, एक आपका अर्धगोला है। तो देखिए मेरे पास में क्या है, एक अर्धगोला है और इस पे एक अर्धगोला है, इस पे क्या है, एक शंकु खड़ा है, यानी इस पे एक ठोस शंकु क्या है, खड़ा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस जो है अर्धगोले पर, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले पे क्या है, एक शंकु खड़ा है। देखिए ये आकृति ऐसा कह रहा है, क्या कह रहा है बुआ, ऐसा कह रहा है क्या कर, जिसकी जो त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है और इस शंकु की त्रिज्या जो है, इस शंकु की जो रेडियस है, इस शंकु की रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ऊंचाई उसकी क्या है, त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन ज्ञात करना है। तो वो आयतन का मतलब होता है, आयतन का मतलब होता है कि देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये बीच वाला भाग देख रहे हैं, आयतन का मतलब है कि इसमें हम कितना सामान रख सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी कितना है। तो बताइए मेरे पास में क्या होगा, एक जो है अर्धगोला है, अर्धगोला का कैपेसिटी है कि इसमें हम कितना, मान लीजिए जिसमें दूध रख रहे हैं तो कितना दूध रखेंगे, तो इसकी क्या है, कैपेसिटी है। ये आपका देख रहे हैं खोखला है, तो इसके अंदर हम कितना सामान रख सकते हैं, यही इसकी क्या कहलाता है, इसकी आयतन कहलाता है। इसके अंदर जो भी हम सामान, बचपन में हम लोग भूजा खाते थे, तो जितना हम भूजा रखेंगे वही क्या कहलाएगा, उसका आयतन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये कटोरी अर्धगोला है। देखिए जब ये दोनों का दोनों ठोस हो जाएगा तो इस आकार का ले लेगा, क्या कहेगा बुआ, इस आकार का ले लेगा, यानी जस्ट लाइक, देखिए मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए जस्ट लाइक आपका देखिए एकदम ठोस जो है इस प्रकार का बन जाएगा। देखिए ये अर्धगोला है, क्या हुआ, ये आपका अर्धगोला है और एक शंकु है। एक जो है ठोस जो है अर्धगोले पे क्या, एक शंकु लगा हुआ है। इसका आयतन ज्ञात करना है, क्या करना है बुआ, ये जो ठोस बना है इसका आपको आयतन ज्ञात करना है। तो बताइए इसका आयतन ज्ञात करने के लिए आपको, देखिए ये अर्धगोला है और उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर एक शंकु है। जस्ट लाइक देखिए क्या है, ये अर्धगोला है और ये क्या है, आपका शंकु है। तो आपको क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए आपको ये पूरे का कहा आयतन ज्ञात करनी, यानी ये पूरे का क्या कहा है आपको, आयतन ज्ञात करने के लिए पूरे का कहा है आपको वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए। तो वॉल्यूम ज्ञात करना सबसे आसान काम है। तो बताइए ये हमको क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम ज्ञात करना पड़ेगा, यानी इसका आयतन, यानी अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा और ये शंकु का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। और दोनों का आयतन क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे तो इस ठोस का आयतन ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, ये ठोस का आयतन ज्ञात हो जाएगा, यानी अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन को हम जोड़ देंगे तो ये ठोस का आयतन हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सुंदर सा एक हम क्या करते हैं बुआ, चित्र को हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक सुंदर सा हम चित्र को ड्रॉ कर लेते हैं। देख लीजिए ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर एक आपका अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर क्या हुआ, एक अर्धगोले के ऊपर जो है आपका एक शंकु, क्या है, एक अर्धगोले के ऊपर क्या हुआ, शंकु है और इसकी जो है, इसकी त्रिज्याएं कितना है, इसकी त्रिज्या हुआ 1 सेंटीमीटर है। कितना है, 1 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो कहा है वो इस जो ठोस की, यानी ये वाला ठोस मेरे पास में आ गया, कहाँ गया, हाँ ये वाला ठोस हुआ। ये ठोस देख रहे हैं आप, सिंपल डिट्टो है, सेम है आपका। देखिए 3D है, यही कहा इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके अंदर हम कितना सामान हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए अर्धगोला है और शंकु है, दोनों का क्या करना है, वो इस ठोस बन गया, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का, अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना होगा। सबसे पहले जो है बुआ, अर्धगोले का आयतन हमको पता होना चाहिए और शंकु का आयतन पता होना चाहिए, और दोनों को ज्ञात कर देंगे तो इस ठोस का आयतन आ जाएगा। हमको क्या आ जाएगा, ये ठोस का आयतन आ जाएगा। तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, जल्दी से क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए इस ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए किसका बुआ, ठोस का आयतन। तो क्या लिखेंगे बुआ, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर किसका आयतन, बताइए, ठोस का आयतन बराबर हुआ, ठोस का आयतन बराबर ये अर्धगोले का आयतन, किसका, ये अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस कि शंकु का आयतन जोड़ देंगे तो पूरे ठोस का आयतन ज्ञात हो जाएगा, है कि नहीं। तो प्लस शंकु का
शंकु का आयतन हो जाएगा। देखिए अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे तो पूरे ठोस का आयतन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए हम सवालों को जल्दी से क्या करते हैं बच्चों, हम हल कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखिए आपको पता है अर्धगोले का आयतन क्या होता है। अर्धगोले का आयतन होता है वो 2/3 पाई आर क्यू प्लस उसके बाद शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन। ठीक है बच्चों, बताइए ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। आपको पाई का मान 22/7 नहीं रखना है या 3.14 नहीं रखना है। पाई है तो पाई ही रहने देना है। ठीक है बच्चों, इसीलिए कहा आपको पाई के पदों में मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ से बताइए हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मान रख दीजिए 2/3 है। पाई का मान नहीं रखना है पाई के पदों में। देखिए इसकी त्रिज्या कितना है, त्रिज्या भी 1 है तो कर दीजिए आप 1 का क्यू प्लस 1/3 है, कर दीजिए आप 1/3 है। अब प्लस पाई का मान नहीं रखना है, पाई ही रहने दीजिए। उसके बाद प्लस क्या है, गुने उसके बाद आर स्क्वायर है, यानी आर का मान त्रिज्या है। आर का मतलब त्रिज्या होता है, त्रिज्या कितना है इसका 1 है तो 1 का कर दीजिए स्क्वायर। गुने एच कितना है शंकु का, देखिए ये शंकु का है ना, शंकु का आयतन तो शंकु में एच कितना है, इसकी ऊंचाई कितना है 1 है तो कर दीजिए आप 1 गुने 1। अब इसको क्या करिए, हल कीजिए 2/3 पाई 1 को क्यू करेंगे तो 1 ही होगा प्लस 1/3 अब पाई 2 का स्क्वायर करेंगे गुने 1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 और 1 को गुना करेंगे 1 ही होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या करिए आप, क्या करिए 2/3 पाई अब प्लस 1/3 पाई है। आगे आप क्या करिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 3 का एलसीएम कितना आ गया हुआ, 3 का एलसीएम आपका 3 आ गया। उसके बाद 2 पाई अब प्लस इधर से 1 पाई। अब देखिए 2 पाई अब प्लस 1 पाई को जोड़ेंगे कितना आएगा हुआ 3 पाई अब बट्टा कितना आ गया 3, ये 3 से 3 कट जाएगा। इसका आयतन इस देखिए कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन होता है वो, यानी क्यूब में होता है तो इसका आयतन कितना आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। और भी अगर इस तरह का और भी मनोरंजन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल से जल्द ही जुड़ जाइए। वीडियो देखने के दिल से धन्यवाद। जय हिंद।